जादुई हिरण। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के लोग अक्सर जंगल के अंदर जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई अनजाने राज छुपे हुए थे। एक बार की बात है, उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था और रोज जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि काश उसकी जिंदगी भी कभी बदल जाए। एक दिन आरव हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी सामान्य चीज की नहीं लग रही थी। उत्सुकता से भरा आरव धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक खूबसूरत हिरन खड़ा था। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसके सींगों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो कोई साधारण हिरन नहीं था, वो एक जादुई हिरन था। आरव डर गया, लेकिन हिरन की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अचानक हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, डरो मत आरव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आरव चौंक गया। तुम बोल सकते हो? हिरन मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, हिरन बोला, क्योंकि सिर्फ एक सच्चे और नेकदिल इंसान ही मेरी मदद कर सकता है। आरव ने साहस जुटाते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हिरण ने गहरी सांस ली। इस जंगल पर एक भयानक श्राप है। एक दुष्ट तांत्रिक ने यहाँ की सारी खुशियां छीन ली है। अगर यह श्राप नहीं टूटा तो यह जंगल धीरे धीरे मर जाएगा। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। हिरण ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। ये जादुई पत्थर तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आरव ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहली परीक्षा, डर का सामना। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वो एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह गुफा में गया, उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगे। अंधेरा, अकेलापन और अपने माता पिता को खो देने का भय। लेकिन तभी उसे हिरण की बात याद आई, डर केवल एक भ्रम है। आरव ने आंखें बंद की और साहस जुटाकर आगे बढ़ गया। अचानक सारी डरावनी चीजें गायब हो गईं। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। दूसरी परीक्षा, लालच का जाल। अब आरव एक सुंदर बगीचे में पहुंचा, जहां हर तरफ सोना चांदी और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। एक आवाज आई, जो चाहो ले लो, बस वापस मत जाओ। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी गरीबी उसे मजबूर कर रही थी कि वह सब कुछ उठा ले। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं कभी अपने परिवार के पास नहीं जा पाऊंगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की कसौटी। अब वह एक झील के किनारे पहुंचा। वहां वही जादुई हिरण खड़ा था, लेकिन इस बार वह घायल था। हिरण ने कमजोर आवाज में कहा, आरव, मुझे बचाने के लिए तुम्हें इस पत्थर झील में फेंकना होगा, लेकिन ऐसा करते ही तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। आरव चौंक गया। अगर मैं सब भूल गया तो अपने माता पिता को कैसे पहचानूंगा? हिरण बोला, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, त्याग और सच्चाई की। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बिना कुछ सोचे पत्थर को झील में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक तेज रोशनी फैली और पूरा जंगल चमक उठा। श्राप का अंत। अचानक तांत्रिक प्रकट हुआ, लेकिन अब उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। वह चीखता हुआ गायब हो गया। जंगल फिर से जीवित हो उठा। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। हिरण अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से इस जंगल को बचा लिया। उसी समय आरव की यादें वापस आ गईं। हिरण ने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अचानक आरव के सामने एक सुंदर घर और बहुत सारा धन प्रकट हो गया। कहानी का अंत। आरव खुशी खुशी अपने माता पिता के पास लौटा। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसका दिल वही सरल और नेक बना है। गांव के लोग अब जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी सुंदरता का आनंद लेते थे। और कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से जंगल में जाता है, तो उसे कभी कभी दूर से एक चमकता हुआ जादुई हिरन दिखाई देता है, जो अच्छे लोगों की मदद करता है। सीख, सच्चाई, साहस और त्याग से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।